आज तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। आज तो बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार का तो मेरा व्रत होता है। तो जो है बृहस्पतिवार मैं व्रत रखता हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं। ये मेरा नौकर रामू पता नहीं कहाँ चला जाता है टाइम पे। अरे रामू, अरे रामू कहाँ मर गया? ओ रामू, कहाँ मर गया तू? जी मालिक आया। अरे कहाँ था? अरे मालिक, वो एक नई मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे, वो देख रहा था मैं। और आपको तो पता ही है, इतना बड़ा बंगला है आपका, सारा साफ करते करते टाइम तो लगता ही है। सारी सफाई हो गई है। सारी सफाई हो? बस आपकी तिजोरी रह गई है, उसकी चाबी दो तो मैं उसकी भी सफाई कर दूं। लगे हाथ। भाई ऐसा है, तू थोड़ा कम बोला कर। मकान की सफाई करेगा तिजोरी की करेगा? नहीं, वो भी मैंने सोचा लगे हाथ वो भी कर दूं मैं, आपका वफादार अच्छा चल, नौकर हूं तू ज्यादा मत बोल। अब एक बात सुन जरा बड़े ध्यान से। मैं। जी मालिक। अब बात ये है कि मेरा है आज बृहस्पतिवार का व्रत। अच्छा। तो आपको पता है मैं व्रत का कितना पक्का हूँ। मुझे आज अन्न नहीं खाना। अच्छा। और भूख लगी है बहुत जोर से। अच्छा। तो ऐसा कर, मेरे लिए ना बाजार से कोई फ्रूट लेके आ। अच्छा, अनार ले आऊं? अरे समझता नहीं, सस्ती वाली चीज लानी होती है। सारा पैसा खराब करेगा क्या खाने पीने में? मैं अभी बताता हूँ क्या सोचता हूँ मैं। सेब, सेब तो बहुत महंगे होंगे आजकल। अनार, ऐसा कर, केले ठीक है। केले पेट भी भर जाएगा, भगवान जी भी राजी, मैं भी राजी, सारे काम हो जाएंगे। तो ऐसा है, ये ले, पैसे ले ले मेरे से। और ये 10 का नोट, ये जल्दी से। ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं ले जाना, कोई ले लेगा। पकड़ जरा ध्यान से, हाँ ऐसे। तो ऐसा कर, सीधा जा मंडी में। ठीक है। और बढ़िया से ये जो है ना 2 केले लेके आ, बढ़िया वाले लेके आइयो। अरे बढ़िया वाले हाँ, लाऊंगा बिल्कुल। मालिक। और ऐसे जाइयो और ऐसे जल्दी जल्दी आइयो। बस यूं गया और मैं यूं आया, गोली की तरह एकदम। ठीक है, जल्दी। अरे केले वाले भाई, केले देना जरा मेरे को। अच्छा यार, मेरे मालिक ने 2 केले मंगवाए हैं। और मेरा मालिक तो बड़ा दिलदार है, पूरा ध्यान रखता है मेरा। 2 केले मंगवाए, माना 1 केला उसने अपने लिए मंगवाया होगा और 1 केला मेरे लिए मंगवाया होगा। तो जब मेरे लिए मंगवाया है तो अपना वाला केला मैं यही खा लेता हूँ। और क्या, भूख भी बहुत लग रही है, इतनी दूर सारी मेहनत करता हूँ पूरा सुबह से शाम तक। मालिक, मालिक, बड़ा दिलदार मालिक है मेरा। ओह, और ये केला भी बहुत बढ़िया है। मालिक, ये पता नहीं कहाँ चला जाता है। कोई काम भेज दो इसको, पता नहीं कब आएगा वापिस। चलो अब खा लिया, अब मैं मालिक के पास जाता हूँ। मालिक, मालिक, मैं ले आया केले। अरे भाई कितनी देर होगी? अरे बहुत दूर था मालिक, बहुत दूर, आपको पता कितनी है। देर से मेरे को भूख लगी है। अरे मैं ले आया मालिक। ले आया? हाँ, ले आओ। ये लो केले। 2 केले बोल रहे थे ना? हाँ, मैं दूसरा कहाँ है? दूसरा ये रहा। मैंने तेरे को 10 का नया नोट दिया था। दिया था। बाजार गया था। जी मालिक, गया था। कितने केले लाया? 2 केले लाया था। दूसरा कहाँ है? ये रहा। रामू, हाँ जी। बाजार गया था? जी हाँ। 10 रुपए दिए थे? दिए थे। केले लाया था? लाया था। कितने लाया था? 2 लाया था। दूसरा कहाँ है? दूसरा ये रहा। रामू मालिक, जरा ध्यान से समझ। बताओ। 10 रुपए दिए थे? दिए थे। बाजार गया था? गया था। केले लाया था? लाया था। कितने लाया था? 2। दूसरा कहाँ है? ये रहा। ए रामू, जी मालिक, मैंने तेरे को 10 रुपए दिए थे। दिए थे। बाजार गया था? गया था। कितने केले लाया था? 2 केले लाया था। दूसरा कहाँ है? दूसरा ये रहा। ए रामू, जी मालिक, मैंने तेरे को 10 रुपए दिए थे। दिए थे। बाजार गया था? गया था।
कितने केले लाया था? 2 केले लाया था। दूसरा कहाँ है? दूसरा ये रहा मालिक। ये तो मेरा जो है ना सिर ही खराब हो गया। क्या हो गया सेठ जी, क्या हो गया? क्या हो गया सेठ जी? क्यों नौकर पर बरस रहे हो? ठीक टाइम पे आए हो। अरे इतने दिनों बाद तो मेरा केले खाने का मन किया था, बड़ी मुश्किल तो 10 रुपए मैंने निकाले थे। अब इसको भेजा था, मैं कहा सीधा आ जाइयो, सीधा आइयो और 2 केले लाइयो। और ये जो है एक लाया, मैं पूछ रहा हूँ दूसरा कहाँ है? कहता है जी पहले दूसरा ये है, दूसरा ये है, ये कह रहे हैं। देखो मैंने इसे, अब आप ध्यान से सुनना, अरे अभी आप ध्यान से सुनना, देखना। मैंने तेरे को 10 रुपए दिए थे, दिए थे, बाजार गया था, कितने केले लाया? 2 केले। दूसरा कहाँ है? दूसरा ये रहा। देख लो जी बाप, अब मैं इसलिए मेरा आप ना भी सुनो। क्या बात करते हो? दूसरा है कहाँ? तो आप इससे ये पूछो ना कि पहला वाला केला कहाँ है। अच्छा तू ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाता है तभी तेरी बुद्धि ठीक काम करती है। ठीक ठीक, हाँ ये बात। अच्छा ये बता रामू, हाँ जी मालिक। 10 रुपए दिए थे, दिए थे, बाजार गया था, गया था, केले लाया था, लाया था। कितने लाया था? 2 लाया था। पहले वाला कहाँ है? पहला वाला तो मैं खा गया। खा गया? हाँ, मैंने सोचा मेरा मालिक बड़ा दिलदार है, 1 केला अपने लिए मंगवाया होगा, 1 केला मेरे लिए, तो मैं अपना वाला पहले ही खा गया। कैसे खा गया? कैसे खा गया? हाँ। अभी बताता हूँ मैं। मालिक मैंने 2 बाजार गया, हाँ जी केले वाले से 2 केले लिए, जी तो 1 केला मैंने ऐसे छीला, जी। फिर ऐसे छीला, फिर ऐसे छीला, फिर मैंने ये को पूरा छिल के फिर मैंने ऐसे खाया। मालिक, मालिक, ये ऐसे नौकर है, देखो जी। अब मालिक, हैं? आप केले के चक्कर में जाए नौकर की क्यों पिटाई कर रहे हो? अब देखो ये, केले ही तो था, खा लिया बचपन से उसका पूरा परिवार आपके घर में नौकरी कर रहा है। अरे भाई। केले ही तो खा लिया तो क्या हुआ? अरे मेरे भाई बात सुनो, मैंने इसे काम पे भेजा है, और जो मैं इतनी देर से इसे पूछ रहा हूँ, मैं भूखा हूँ है जी मालिक, और ये दोनों ही जो है ना केले खा गए। जैसे सेठ जी आपको भूख लगती है उसे भी भूख लगती होगी। हाँ। बेचारा गरीब आदमी है, क्यों आप उसको सता रहे हो? और किसी की दबी रहेगी धूल में, कोई की राजा खाएगा, कोई के चूर लौट ले जाएगा, सफल उसकी होगी जो ईश्वर अर्थ लगाएगा। ये बताओ भाई, पहले तो तू इतना दयावान नहीं था, ये इतनी दया करुणा ये तूने कहाँ से सीखी? मैं भी पहले ऐसे ही था, बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता था, लेकिन जब मैं सीपी बाजार के पास शिल्पी बहन जी रहती है वहाँ सेंटर पर गया, 791 नंबर है उनका मकान फ्लैट का, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या आपको करना चाहिए? कहते हैं कहाँ जा रहा है कि वो जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले, अंधा सफर है बहकने का डर है, जीवन की नैया कर दे प्रभु की हवाले। तो आज सारी दुनिया बम और मिसाइलों के ढेर पर खड़ी है सेठ जी, ना तो ये धन काम आएगा, ना लोग काम आएंगे, काम आएंगे आपके 2 मीठे बोल। इसलिए कहते हैं कि जो हमारे आसपास रहते हैं वही हमारे अपने होते हैं। आपका बेटा विदेश पढ़ रहा है, कहीं कोई बड़े शहर में पढ़ रहा है, वो आपको किसी समय मदद करने नहीं आएगा, मदद करने आपका पड़ोसी आएगा। लेकिन आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम एक दूसरे का ध्यान ही रखना भूल गए हैं। इसलिए बड़े बड़े मकान बन गए, पक्के मकान बन गए, लेकिन दिल कच्चे हो गए। पहले लोगों के पास धन कम था, लेकिन लोग अच्छे थे, पड़ोसी अच्छे थे, परिवार के लोग अच्छे थे, एक साथ बैठ के भोजन करते थे, मेहनत करते थे, तो ये बीमारियां नहीं थी, तनाव नहीं था, टेंशन नहीं था। आज घर घर में व्यक्ति के पास टेंशन है, घर घर में बीमारी है, क्योंकि देह अभिमान में रहता है। कहते अभिमान में 3 गए, यश वैभव और वंश, और ना मान तो देख लो रावण कौरव कंस। तो हमें अभिमान को छोड़ना है, उसके बदले में हमें दूसरों को सम्मान देना है। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो वो भी हमें सम्मान देता है। हम 2 हाथों से 1000 लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन इन 2 हाथों से हम सबको नमस्ते तो कर सकते, हम सबको सम्मान तो दे सकते। कहते वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरासरी। तो सारे संसार के अंदर आज संसारिकता आ गई है, लेकिन मानवता वो भूलता जा रहा है। भगवान आए हैं अभी और सबको ये बात बता रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वयं को आत्मा समझो, उस परम पिता परमात्मा को याद करो, उसका नाम है शिव, उसका रूप है ज्योति, और उसका काम है पतितों को पावन बनाना। अभी नहीं तो
कभी नहीं। इसलिए अपने को आत्मा जानो। आत्मा के अंदर 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है। रोज रोज जो हम काम करते उसके आधार पर बनते हैं हमारे संस्कार। कहते गाय का बच्चा गाय जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा होता है। तो भगवान का बच्चा कैसा होना चाहिए? भगवान ज्योति बिंदु है, हम सब भी ज्योति बिंदु हैं। कहते हे आत्माओं, सुन लो ये शुभ संदेश। अभी भगवान आया है हम सबको वापस ले जाने, लेकिन ऐसे नहीं ले जाएगा जैसे आए थे वैसे ही ले जाएगा। हम जब आए थे धरती पर तब सब गुणवान थे, आए थे धरती पर तो परमार्थी थे, स्वार्थी नहीं थे, देवी देवता कहलाते थे। हम सभी के हाथ ऐसे थे, फिर द्वापर युग में ऐसे हो गए और कलयुग में भीख मांगने लगे। जो थे कभी राजा आज बन गए भिखारी। जो पहले श्री कृष्ण जैसे थे, सभी हर बालक कृष्ण कन्हैया जैसे थे। सत्य धर्म के चारों पैरों पर शक्ति खड़ी थी, पड़ोसी भी ईमानदार थे, बच्चे भी आज्ञाकारी थे। आज न बच्चे आज्ञाकारी हैं न माँ बाप संस्कारी हैं। इसलिए भगवान को आना पड़ा। और कहते हैं मानव कहता मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, और धरती कहती मैं बड़ी तो शेष नाग पर क्यों खड़ी, और शेष नाग कहता मैं बड़ा तो शंकर जी गले क्यों पड़ा, और शंकर जी कहते मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा, और कैलाश पर्वत कहता मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों उठा, और रावण कहता मैं बड़ा तो श्री राम के हाथों क्यों मरा, और श्री राम कहते मैं बड़ा तो भोलेनाथ शिव बाबा के पीछे क्यों पड़ा। तो आज हम सभी भोलेनाथ शिव की संतान हैं, थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि वो अमरनाथ है और हम आत्मा भी अमर हैं, वो भी अमर है। लेकिन आत्माएं कई कैटेगरी की होती हैं, कोई धर्म आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई महान आत्मा है, लेकिन परमात्मा एक है। आत्माएं अनेक हैं। सागर में देखो, ऊपर से तो पानी है पानी है पानी है, और अंदर जाओ तो खजाना है खजाना है खजाना है। ऐसे जैसे ही हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो हमें मोती मिलेंगे। तो हंस बन के मोती चुगना है, बगुला नहीं बनना है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम खुद को आत्मा समझो, समय को पहचानो। हम सब के अंदर 7 गुण थे, हैं और सदा रहेंगे। बस उन पर क्या हुआ है, धूल चढ़ गई है, उस धूल को हटाना है। कहते हैं अज्ञान को खत्म कर दो तो ज्ञान आ जाएगा, और नफरत को खत्म कर दो तो प्रेम आ जाएगा, लोभ को खत्म कर दोगे तो दान वृत्ति आ जाएगी, और मोह को खत्म कर दो तो सच्चा सच्चा प्यार आ जाएगा। आज सच्चा सच्चा प्यार ना होने के कारण घर घर में झगड़े हैं, लफड़े हैं। आज मानव का मन शांत नहीं है, शांत ना होने का भी कारण है, शांत ना होने का भी कारण है। जब पानी मैला होता है तो क्या उसके नीचे है समझ में नहीं आता, वही पानी जब साफ होता है तो स्पष्ट दिखता है कि रेत के अंदर क्या पड़ा हुआ है। आज लोग कहते हैं हम तो नहीं चाहते, लेकिन कोई हमें गुस्सा दिलाता है तो हम कर देते हैं। जैसे कि पानी क्यारी में बहता है, मिट्टी की क्यारी है, उसमें पानी चलता है, कोई जानवर निकलेगा पानी मैला होगा, गाड़ी निकलेगी पानी मैला होगा। वही क्यारी में सीमेंट लगा देंगे तो फिर पानी मैला नहीं होगा। इस तरह से अगर हम ये मान लें कि भगवान के बच्चे हैं, मुझे सबको शांति देनी है, मुझे प्रेम से रहना है, मुझे सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, जब अंदर से ये प्रतिज्ञा करते दृढ़ वाली, तो धीरे धीरे हमारे घर का माहौल बदलने लगता है और हमारे घर में भी ज्ञान की रोशनी आ जाती है। अभी तो हमने आपको ये संक्षिप्त परिचय दिया कि अब आत्मा है, यहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जहाँ पर आप बिंदी लगाती हैं यहाँ आत्मा रहती है, परमात्मा ऊपर रहता है। और कोई पूछे आपसे कि आपका क्या हाल चाल है, तो आप बताओ मेरा हाल खुशहाल है, चाल फरिश्तों की है। 2 लोग मिलते हैं, एक दूसरे की बुराई बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते नहीं हैं, शांति की बातें करते नहीं हैं, तेरी मेरी में लगे रहते हैं। इसलिए अच्छा करेंगे तो गुणा हो जाएगा, बुरा करेंगे तो भाग हो जाएगा। अच्छा सोचेंगे धन हो जाएगा, और बुरा सोचेंगे तो ऋण हो जाएगा। ये कर्मों की गणित है। कहते मेरे मालिक की दुकान पर लिखा सभी का खाता, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, एक साथ लिखता सबकी सुंदर कर्म कहानी। अच्छे कर्म करो रे भैया, कर्म न करियो काला, और लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। सच का निर्णय वह देता है, सुंदर आसन पे डटके, और किया फैसला कभी न बदले, लाख कोई सिर पटके। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, घर घर में आज रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ है। मतलब जो गालियां देते हैं वो कौन है? मेघनाथ है। जो सोते खाते कौन है? कुंभकर्ण है। जो दूसरों को रुलाते रहते, दुख देते रहते, शराब पीते हैं, कबाबी हैं, वही तो है रावण। जो कस के विकारों को पकड़े वही कंस है। तो परमात्मा कहते हैं घर घर में राम चाहिए, घर घर में सीता चाहिए, घर घर में श्री कृष्ण चाहिए, राधे चाहिए,
महावीर चाहिए, महात्मा बुद्ध चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने घर का वातावरण वैसा बनाना पड़ेगा। तो घर मंदिर से कम ना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा, छोटों को आज्ञाकारी बनाना पड़ेगा। आज हमने अंग्रेजी शिक्षा दी, लेकिन हम खुद की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति है दूसरों को खिलाने की, छीन कर खाने की नहीं। टाटा करते हैं, आज घर में आटा नहीं है और टाटा करते रहते हैं। भगवान कहते हैं नमस्ते करो, ओम शांति करो। आप सभी करो प्यार से ओम शांति। ओम शांति इतने जोर से करो कि पूरे मोहल्ले में सुनाई पड़े। ओम शांति। तो ओम शांति का मतलब होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ और शांति सागर की संतान हूँ। तो वो सागर है और हम सभी गागर है। वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। तो आप अपने बच्चों के नाम, अपने नाम कुछ रख लो, याद रहेगा। ये आत्मा के गुण भी हैं। तो ज्ञान सिंह दादा की फैमिली याद रखो। क्या रखो? ज्ञान सिंह दादा की फैमिली। तो ज्ञान सिंह शिव बाबा, ठीक है। और शांति आपका नाम, बच्चों का नाम, बच्चों का नाम आनंद रख दो, है ना। और बेटियों का नाम पवित्रता रख दो। और जिनमें हमारे जैसे जो यूथ हैं उनका नाम शक्ति रख दो। और क्या बचा? बहुओं का नाम खुशी रख दो। तो ऐसे ही अपने घर में ही ये 7 गुण देखो, धीरे धीरे क्या होंगे? 7 गुण आपके अंदर आने लगेंगे। क्या करना है? और इसके लिए अगर आपको रोज चाहिए, कहते हैं डॉक्टर दवाई लिखता है, कहते हैं 7 दिन तक खाना है, 3 टाइम खाना है। तो हम कहते हैं आप 1 टाइम ही खा लो तो भी आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये दवाई ऐसी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस आपको रोज जाना है और अच्छी बातों को सुनना है। भगवान ने कहा था कि तुम बैर भाव भूल जाओ, हमने बेर चढ़ा दिए, बैर भाव नहीं भूले। भगवान ने कहा था मेरे मंदिर में आ जाओ, लोटा लेके मंदिर चले गए, लेकिन उसके नहीं बने। 1 घंटा बजा दिया, लेकिन 1 घंटा उसके पास बैठकर उसको याद नहीं किया। भगवान ने कहा था मेरे बाल बच्चे बन जाओ, तो गेहूं और जवे की बाल चढ़ा दी, उसके बाल बच्चे बनने को तैयार नहीं हुए। रावण के बच्चे अच्छे लगते हो, राम के बच्चे बनना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं कि जब मैं आया हूं तो मेरी सुनो। तो अपनी अपनी सुनाते हैं प्रार्थना में। भगवान भी कुछ कह रहा है, उसकी एक बात नहीं सुनते। अगर उसकी एक बात सुन लें तो भगवान कहते हैं फिर किसी को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपके सारे काम पूरे कर देगा। इसलिए सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और खजाना खुशी का लुटाते रहो। तो जो आपको पर्चा मिला है उस पर्चे के आधार पर आपको आश्रम में पहुंचना है और अच्छी बातें रोज सुननी है। तो कौन कौन रोज सुनेगा? अच्छी बात है, जरा हाथ उठाओ, जरा 2-2 हाथ उठा लो, ताली बजा लो, ऊपरी ताली बजा लो अपने लिए। ये सब सुनेंगे और एक एक को लाना है, एक एक को लाना है। एक तो आपका मित्र होगा ना, कोई सहेली होगी आपकी, उसी को लाना है। तो क्या हो जाएगा? एक का भला होगा, मेरे बहाने सबका भला हो जाएगा। तो भारत माता की, वंदे सत्य की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, हर हर घर घर। ओम शांति।